गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है गैल स्टोन। गैल स्टोन क्या होता है? जो हमारे गॉल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोन हो जाता है। स्टोन मतलब पत्थर टाइप का जो टुकड़ा सा हो जाता है, ठीक है। पथरी बोलते हैं जिसे। ये देखो इस टाइप का होता है, इसे क्या बोलते हैं? गैल स्टोन, ठीक है। मतलब पथरी टाइप की हो जाती है बहुत सारी, तो गॉल ब्लैडर में स्टोन, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं। ये हमारा क्या होता है, देखो गैल स्टोन ब्लॉकिंग कॉमन बाइल डक्ट। ये क्या होता है, जो हमारी कॉमन बाइल डक्ट होती है उसे क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, ठीक है। ये हमारा गॉल ब्लैडर है, ये गॉल स्टोन, ठीक है। ये देखो ये हमारा सिस्टिक डक्ट है, हेपेटिक डक्ट है, गॉल ब्लैडर है। ये देखो ये स्टोन टाइप का, ठीक है। गैल स्टोन है और ये लेवर और गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट वगैरह। अब हम बात करते हैं कॉमन इन। देखो ये फैट है, फर्टाइल है, फोर्टी है, फेयर और फीमेल, मतलब कॉमनली है ये। प्रीवलेंस की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या रहता है, फाउंड इन 24% ऑफ वुमेन एंड 12% ऑफ मेन। मतलब ये 24% वुमेन में और क्या 12% मेन में। प्रीवलेंस इंक्रीज विद एज, मतलब एज के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज होती है, ठीक है। मेजॉरिटी की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या रहता है, एज सिम्टोमेटिक 10 to 20% सिम्टोमेटिक। मतलब ज्यादातर इसमें सिम्टम्स शो नहीं करते, आप मेजर नहीं कर पाएंगे। 80% केसेस में आप मेजर नहीं कर पाएंगे। 10 to 20% ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें सिम्टम्स शो करते हैं। अबाउट 10% ऑफ पीपल विद गैल स्टोन हैव बाइल डक्ट स्टोन। मतलब 10% के केसेस ऐसे हैं जिसमें गैल स्टोन, बाइल डक्ट स्टोन। टाइप्स ऑफ स्टोन। टाइप ऑफ स्टोन की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या रहता है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन है, ठीक है, मिक्स्ड, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन है हमारा, मिक्स्ड स्टोन है और पिगमेंट डी स्टोन। ये हो गया टाइप्स ऑफ स्टोन की बात। अब इसमें बात करते हैं हम कोलेस्ट्रॉल स्टोन की। कोलेस्ट्रॉल स्टोन की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या रहता है, कॉमन इन यूरोप, मतलब यूरोपियन कंट्री है उसमें ये कॉमनली ये डिजीज हो सकती है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन 15% फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ स्टोन, ऑफ्टन सोल्डरी। और क्या होता है, यूजुअल साइज इज 2.5 सेंटीमीटर, राउंडेड होता है, ठीक है, और रेड्यूलेंट। ये हमने बात की कोलेस्ट्रॉल स्टोन की। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कोलेस्ट्रॉल स्टोन फॉर्मेशन। तो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर। ये मतलब क्या होता है, वाटर में डिजोल्व नहीं होगी, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इनसॉल्युबल इन वाटर इज सीक्रेटेड बाय कैनल्यूकर मेम्ब्रेन एंड इज कीप्ड इन सॉल्यूशन बाय मीजल्स मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड वाइल्स। ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट वन इज reduce concentration of bile acids, increase concentration of cholesterol, increase absorption of water from bile। आगे क्या है, सुपर सेचुरेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। फिर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन, ठीक है। ये इसकी एक क्रिया हो गई, मतलब रिएक्शन हो गई इस तरीके से, फिर क्या होगी, ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज पिगमेंटेड स्टोन, ठीक है। पिगमेंटेड स्टोन की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या रहता है, 5% फ्रॉम टोटल गैल स्टोन। ये स्मॉल होता है, ब्लैक और ब्राउन, और रेडियोपैक है, कॉमन इन एशिया। मतलब एशिया कंट्री जितनी भी है उसमें कॉमनली कौन सा होता है, पिगमेंटेड स्टोन, ठीक है। ये देखो ब्लैक स्टोन है, ब्लैक स्टोन से हमारा क्या हुआ, कंटेन मोस्टली बिलरुबिन, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। फिर आ क्या, एसोसिएटेड विद हीमोलाइसिस। ब्राउन स्टोन की बात करते हैं इसमें हमारा क्या रहता है, कंटेंट कैल्शियम बिल्डुबिनेट और क्या होता है, पेल्मिटेट एंड स्टेरॉइड। ये हो गया ब्लैक स्टोन। और नेक्स्ट जो भी है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पिगमेंट स्टोन। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पिगमेंट स्टोन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या रहता है, ब्राउन पिगमेंट स्टोन। ब्राउन पिगमेंट स्टोन में हमारा रहेगा रिलेटेड टू बैक्टीरियल ग्लूको ordination of bilirubin. This associated with foreign body within the bile duct, parasite, bile stasis and
इन्फेक्टेड वाइल। नेक्स्ट आता है हमारा मिक्स्ड स्टोन। मिक्स्ड स्टोन में हमारा क्या रहता है, मल्टीपल है, ठीक है, फेसिटेड है, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्रोटीन्स, कॉमनेस्ट इन श्रीलंका। देखो जो हमारा मिक्स्ड स्टोन है वो कहाँ, मतलब श्रीलंका, जो हमारी कंट्री, श्रीलंका जो कंट्री है उसमें कॉमनली ये मिक्स्ड स्टोन होता है, ठीक है। कंटेन कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम फॉस्फेट, प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इसमें हमारा रहता है इनसाइड गॉल ब्लैडर। इसमें एक्यूट कोलिरोसाइट्स होता है हमारा, ठीक है, एम्फिमा स्पेसीज होता है, म्यूकोसल होता है, और क्या होता है, बाइलरी कोलिक, सीवियर पेन राइजिंग टू प्रेजेंट फॉर सम टाइम एंड come to vessel excrete with the fatty meal and can radiate to inferior angle of scapula। और क्या होता है, कार्सिनोमा। ये हमारा हो गया इनसाइड गॉल ब्लैडर। आगे हमारा इन द नेक में क्या है, मेर्जी सिंड्रोम। इन द बाइलरी डक्ट में है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, एक्यूट कोलेंजाइटिस, ठीक है। मेर्जी सिंड्रोम जो अभी मॉर्निंग में हमने जो क्लास ली थी उसमें बताया था, जॉन्डिस से रिलेटेड में आता है, ठीक है, मेर्जी सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन द स्पेंक्टर ऑफ ओडी, उसमें क्या रहता है, पैंक्रियाटिस। गॉल स्टोन इलियस की बात करते हैं तो उसमें हमारा रहता इन द इलियोकिशियल जंक्शन, ठीक है। मेर्जी सिंड्रोम, मेर्जी सिंड्रोम क्या होता है, लार्ज गॉल स्टोन इन द गॉल ब्लैडर प्रोड्यूस ऑब्स्ट्रक्शन इन कॉमन हेपेटिक डक्ट, मेर्जी सिंड्रोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। देखो एसिम्प्टोमेटिक रहेगा तो उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है, नो ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिम्प्टोमेटिक। सिम्प्टोमेटिक में हमारा ट्रीटमेंट में देखो एक रहता है सर्जरी, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, ठीक है। एक हमारा सर्जरी रहता है और नेक्स्ट हमारा रहता है नॉन सर्जिकल। सर्जरी की बात करते हैं इसमें हमारा क्या रहता है, कोलोसिस्टोटोमी। नॉन सर्जिकल की बात करते हैं इसमें हमारा रहता है पेरिटोनियस ड्रेंज ऑफ गॉल ब्लैडर, डिसोल्यूशन रेयरली यूज्ड, ठीक है, जो हमारा डिसोल्यूशन होता है वो रेयरली यूज करेंगे। एक्स्ट्रा कार्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ठीक है, ये नॉन सर्जिकल में हो गया। आगे बात करते हैं कार्पसर्स लॉ की, ठीक है, तो इसमें हमारा रहता है ए palpable gall bladder and jaundice is unlikely to be due to gallstone। कार्पसर्स लॉ, इसका क्या एक्सेप्शन क्या है, डबल गैलस्टोन, वन इन द कॉमन बाइल डक्ट एंड वन इज सिस्ट डक्ट हार्ड मीन्स पुच लीडिंग टू म्यूकोसल, स्टोन फॉर्म्ड इन कॉमन बाइल डक्ट इंस्टीट्यूट। मेर्जी सिंड्रोम क्या है, गॉलस्टोन इंपैक्टेड इन सिस्टिक डक्ट और नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ गैलस्टोन। इसमें क्या रहता है, इन गॉल ब्लैडर में एक्यूट कोलिसाइटिस, क्रोनिक कोलिसाइटिस होता है, और क्या होता है, एम्फिमा एंड गॉल ब्लैडर, एम्फिमा ऑफ गॉल ब्लैडर। आगे हम बात करते हैं इन वाइलरी सिस्टम। इन वाइलरी सिस्टम में हमारा क्या रहता है, एक्यूट एसेंडिंग कोलिसिस्ट, और क्या रहता है, म्यूकोसल है, सेकेंडरी बाइलरी सीरोसिस एंड लिवर फेल्योर। इसमें क्या होता है, लिवर फेल्योर की कंडीशन हो जाती है। एक्यूट पैंक्रियाटिस होता है और गैलस्टोन इलियस, ठीक है। रिलेटेड और भी अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन रहता है, गैलस्टोन गॉल ब्लैडर में जो स्टोन वगैरह हो जाती है, क्या कंडीशन रहेगी, क्या इसका ट्रीटमेंट वगैरह रहेगा, डायग्नोसिस वगैरह, देखो डायग्नोसिस में मेनली वही अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएंगे तो उसी के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर जा सकते हैं। और सर्जरी होगा तो सर्जरी से पहले क्या होता है, मतलब बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, क्योंकि सर्जरी में कट वगैरह लगेगा कहीं भी कोई, तो हीमोग्लोबिन वगैरह, मतलब जितना भी इन्वेस्टिगेशन होता है वो कराना पड़ता है। और इसे आइडेंटिफाई करेंगे तो यूएसजी वगैरह रहता है, उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करेंगे। रिलेटेड और भी कहीं कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।